लास्ट कई महीनों में आपने मेरा ना होटलिंग का देखा होगा प्रोग्राम, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये पुलाव खा रहा हूँ, बीफ पुलाव, और इसमें कोई रायता कोई सैलड ऐड नहीं है। यानी ये इतना टेस्टी है, ये ऑथेंटिक किस्म का टेस्ट जो घरेलू अम्मियों वाला फ्लेवर होता ना। बट साहब माशाल्लाह यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ वंडरफुल मदर। अम्मियाँ तो सबकी जो है ना आइडियल होती हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना ये पंजाब में, ये कराची साइड पे बैठा हुआ है। हाँ भाई, कराची वाला जायका है कि नहीं है? मज़े का ना। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। कराची का फ्लेवर्स अलग हैं, इसमें प्योर पंजाब वाली वो झलकती है ना टेस्ट, बिल्कुल झलकती है। बट साहब कराची में ना जो भी दोस्त होंगे ना वो गुटखा पान कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, फिर उनकी ज़ुबानें जो होती हैं ना वो बिल्कुल जीटी रोड जैसी हो जाती है रगड़े खा के, फिर अन्य वहाँ मसाले पाते हैं और फिर वो बीमार हो जाते हैं। ये है कि कराची वाले जो खाने में मसाला बहुत है, बट दिस इज़ प्योर ऑथेंटिक टेस्ट। और साथ में ये तो कोई आखिरी किस्म की आइटम है। ये जितना आपके कुन्ने शुन्ने लगे हुए हैं ना वो सारे ही फेल है, उतना बुरी तरह फेल है कि समझिए उनकी मैट्रिक में ना हर सब्जेक्ट में सप्ली आई हुई है इसके आगे, इस किस्म के। ये जो आप रेस्टोरेंट्स पे आप पब्लिसिटी देखते हैं ना, टेंडरनेस के देखें। और इसमें मज़े की बात ये, मैं अक्सर कहता हूँ मैं बीमार हूँ, मैं बाहर के खाने खाता हूँ, तो ये मुझे घर से दावत मिली हुई है। और ये देखें, ये रेशा हो रहा है। तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि इससे मज़ेदार खाना मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया हुआ। यानी होटल्स जो है ना वो फेल है, माएँ है ना उनके हाथों में जायका है ना, होटलों में नहीं आ सकता। ये मेरा मैसेज उन दोस्तों को है जो घर से खाना नहीं खाते। मैं फेब्रुवरी से बीमार था, ये वाले खाने प्रेफर करें, अपने पेरेंट्स को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करें ओवर दी होटल्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुज़िश्ता सालगिरह हम दोनों को मुबारक। हाँ, आपको चॉकलेट बहुत खाता है, इसीलिए उसने आपको चॉकलेट खाई है। गहरी रात है, दोस्तों का साथ है और पेशावर का सफ़र है और एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है। और जो वजह है उसकी वो बड़ी सादा सी है कि मेरा जो आबाई शहर है पेशावर, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कल कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, जो कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 19 ऑफ 20 टाउन की इनाग्रेशन के सिलसिला में आएंगी। तो उसी सिलसिला में विद इन 20 मिनट्स एक प्रोग्राम बना है और बैग पैक करके मैंने पहना हुआ है। और लकीली जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। वन अप इज़ ऑलमोस्ट 7 आवर लेट। इस वक्त पोर्ट राधा किशन पहुँची है, रात के 2 बजे का टाइम है, तकरीबन 3:30 आएगी और उस पर चलेंगे पेशावर। और जो हर काम में बेहतरी होती है, गाड़ी लेट होने से भी ये फ़ायदा है कि अब सारा सफ़र दिन में गुजरेगा और रिजर्वेशन करवाएंगे बस, जिस क्लास में भी मिल गई। मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। डिटेल आपको बता दी है। वन अप पे चलते हैं, अभी कुछ देर में गाड़ी आती है, दोस्तों से भी आपको मिलवाएंगे अगर टाइम मिला तो वरना देखेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल एक दोस्त मेरे साथ मौजूद है, बेस्ट बड़ी अली भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। अली टाउन वाला। ओए ओए शहज़ादा। तो दैट्स गोना बी एन एक्साइटिंग जर्नी। और फिर एक्साइटमेंट लेवल और हाई हो जाएगा जब इनॉग्रेशन होगी, साथ रहिएगा। तो खैबर महल की टिकट यहाँ पे लिखी हुई है 9:30 बजे। और अच्छा ये टाइमिंग लिखी हुई है, टिकट यहाँ पे है रेलगार 1 ऑफ 7 ऑफ इकॉनमी, ये पेशावर 1210 रुपये। 2420 की 2 टिकटें आई हैं, एक मेरी है और एक सुफियान भाई की है। और ये भाइयों की रिजर्वेशन है, लेकिन कुछ तो सबसे पहले हमें वन एंड ओनली सुफियान भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भाई एक्साइटेड हैं? तो आधी रात का वक्त आधी रात है और आज की 1 अप जो है ना वो 13 अप वाले मज़े देने वाली है, पूरे दिन की जर्नी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा है, 13 अब के तो नहीं, हाँ। ये एक यूनिक ही टाइम बन गया बिल्कुल। और मुझे बड़े अरसे में, इनफैक्ट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है मैं सुफियान भाई के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाला ही काम होगा। ड्रीमी जर्नी है नींद में। तो फर्स्ट टाइम कैसे यार?
ट्रैवल तो फर्स्ट, हाँ सफारी पे किया था एक। यार हाँ कैसी आपकी वो नहीं नहीं सॉरी यार, इस साल की पहली है चलो। और उसके अलावा भट्ट साहब हैं और खान साहब हैं रेल जंक्शन पीके, और ये हमारे शुजाबाद से मेहमान आए हुए हैं साथ, सजाद भाई। तो गैदरिंग और भी है जी, सलजाद मुल्तानी साहब, साथ खादिम भाई हैं उमरकोट से। तो मुस्कुराहटें सारे चेहरों पे आपको नज़र आएंगी बिकॉज सारे रेल फैनिंग करने जा रहे हैं, और मेरे लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ है कि मैं इतनी अच्छी गैदरिंग के साथ जा रहा हूँ, वरना मैं तो रेलवे स्टेशन पे मुझे बैट नज़र आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने जब इनसे मुलाकात की तो ये अटक की नेशनल डेफ टीम क्रिकेट खेलने आई हुई थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा इधर मैच खेलने आए हुए थे आप? मैच खेलने आए हुए थे, यहाँ पे एक लीग होती थी जिस तरह PSL हो गई है, उसके साथ इनकी डेफ टीम लीग। अच्छा अच्छा, तो जीत गए हैं? हम दूसरे क्वार्टर में जो है दूसरे पोल में बाहर हो गए। ओए, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फाइनल तक भी जाएंगे। इंशाल्लाह। तो आज किधर तक जा रहे हैं ट्रेन पे? आज अटक जा रहे हैं हम वापस। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। कराची से आकर बारासा रावलपिंडी पेशावर जाने के लिए 1 ऑफ खैबर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो GU40 9038 के साथ 1 ऑफ खैबर मेल तकरीबन 7 घंटे तखीर के साथ आ रही है, और PHA20 8309 मेरा फेवरेट लोको लीड करेगा, हिटाची। और पुरानी यादें 90s वाली आ रही हैं PHA को दोबारा गाड़ी के साथ देख के, वरना काफ़ी ऐसा ZC और G का लिंक चलता रहा है। PHA हैज़ बीन माई फेवरेट लोकोमोटिव सिंस चाइल्डहुड। गाड़ी तकरीबन 20 मिनट रुकती है लाहौर, उसमें वाटरिंग होगी, एग्जामिनेशंस होंगी, पावर चेंज होगी, और फिर आगे कुछ कोचेज़ कटेंगी, उसके बाद गाड़ी मूव करेगी। तो बहुत अरसे के बाद मैं खैबर मेल का सफ़र PHA के साथ करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकूब भाई से तारुफ नहीं हुआ था, ये भी जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं, इनकी बुकिंग है गुजरांवाले से। ओ माय गॉड, PDNC। ओके जी। तो फाइनली मूव हो गई गाड़ी, चलते हैं अपनी कोच में, सोते हैं। ये बर्थ और ये बैग मेरा तकिया बन जाएगा, ऊपर वाली बर्थ पे एक भाई हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो है ये पोर्शन मेरे पास है। नींद पूरी करने के लिए ये इस टाइम अवेलेबल यही है, और उस पर सोते हैं, फिर देखते हैं कहाँ आँख खुलती है। तो सुबह हो चुकी है, और जब आँख खुली है तो गाड़ी पहाड़ों के दरमियान से जा रही है, और डुमेली क्रॉस होने वाला है इस टाइम। तो डुमेली देखते हैं, और 3.5 घंटे नींद की है, और 4 बजे मैं सोया था, 4:30 7:30 आँख खुल गई है, और इतनी ही नींद थी। आप पहाड़ों के मज़े लेते हैं। बड़े खूबसूरत पहाड़ों में ग्रीनरी के अंदर से गाड़ी जा रही है। गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मुसा, ये हम गुजर गए हैं।
वो सामने एक बिल्डिंग है जो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रही है, उसके पैरेलल में रेलवे स्टेशन है जहाँ से भी ट्रेन गुजरेगी। और ये बड़ा ही एक फेवरेट किस्म का व्यू है ऑल रेल फैंस का। सब्सक्राइबर है कारी शेख साहब इमाम मस्जिद है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारा। बार कांटे ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं विंडोज के। आई थिंक वीडियो WI साहब ने इसकी सेटिंग करवाई हुई है, इसकी वजह से ये गाड़ी के अंदर नहीं आ रही। इंडिया से चलने वाली सबसे पहली गाड़ी सुबह की जो है मॉर्निंग की 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस रास्ते में मिलने वाली है। देखें वो कहाँ पे मिलती है। स्मोक चेक करें चाची का। मिसा कसवाल पे लूप लाइन पे आए हैं हम। उधर से सिग्नल डाउन है, होपफुली 46 डाउन है पाकिस्तान एक्सप्रेस। लेकिन आई कैन सेंस समथिंग बैड हियर कि वो खड़ी हुई है, उसके पीछे 102 भी खड़ी हुई है और मुझे कुछ शक पड़ रहा है। अल्लाह खैर करे। मिसा कसवाल पे रुके हुए हैं, आगे डिरेलमेंट हो गई है। जो मैं कह रहा था कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कोई परेशानी है, तो वाकई वो डिरेलमेंट की वजह से सारा मसला था। इसी बहाने ये बड़ा खूबसूरत सा स्टेशन देखने को मिल गया जिसमें फ्रूट्स के दरख्त मुझे बड़े अच्छे लगे। इनमें सबसे पहले जामन है, उसके साथ ये आई थिंक मौसमी लगी हुई है या किन्नू है, परिंदे बोल रहे हैं। और उसके बाद ये आगे अमरूद भी है और आम का दरख्त भी है छोटा सा, और वो सामने केले भी हैं। तो ये किसी बाग से कम नहीं है, पूरे का पूरा बाग ही बना हुआ है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। अलबत्ता आज जितने लोगों ने इनकार किया हुआ था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, आ जाओ नहीं जाओ, वो सारों में कुछ ना कुछ तो आज डिस्कशन होंगी कि हमने तो मना किया था। ये स्टेशन की बिल्डिंग के दूसरी तरफ अनार का दरख्त है। ये फूल खिले आपको अनार पे नज़र आ रहे होंगे। और उससे भी मज़ेदार चीज़ ये देखें, माशाल्लाह हरा भरा दरख्त है आड़ू का। माशाल्लाह अभी कच्चे हैं, ये तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा दरख्त है और भरा हुआ है। तो आज की जर्नी जो है ना वो मेस्मराइजिंग सी होती जा रही है मेरे लिए, बहुत एक्साइटमेंट वाली है। बेसिकली मेरा प्रोग्राम जो है ना वो जैसे डामाडोल नहीं होता कि जाना है नहीं जाना, बट वन कॉल फ्रॉम माई एल्डर सिस्टर और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई। मैंने कहा जी ना, अब गल ही कोई नहीं। तो नाउ आई एम हेयर। और अभी भी पहले उनकी कॉल आ गई हुई है कि चलो जी मुझे बड़ी खुशी हुई, नाश्ता बना लूँ। मैं कहा नहीं, तुम दोपहर से ही बनाओ, गड्डी बोल ले लें। तो साथ ये फिर लीमू है और इनमें से शायद कोई सेब का भी हो, मुझे दरख्तों की पहचान नहीं हो रही, लेकिन माशाल्लाह फ्रूट काफ़ी सारा लगा हुआ है और हरा भरा लगा हुआ है। ये रहा, ये लोकाट है, ये लोकाट भी लगा हुआ है। वो अमरूद है सामने। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत एरिया, बहुत प्यारा स्टेशन है।
साथ एलोवेरा भी है और सुफियान भाई भी है। सुफियान भाई माशाल्लाह किसी बाग से कम नहीं है स्टेशन। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। मेरी बहुत ही हसीन और ज़बरदस्त यादें वाबस्ता हैं। मैं तकरीबन 2.5 साल पहले या 3 साल पहले आया था इधर। अच्छा, जब मैं मोटरसाइकिल पे ये सारे स्टेशन लाहौर और पिंडी के दरमियान के कवर कर रहा था, तब ये ज़्यादातर पौधे इधर छोटे थे। ये मिट्टे का दरख्त बड़ा था, हाँ। जो फल देता था, लेकिन ये जो बाकी अनार के और आड़ू वगैरह थे ये छोटे छोटे थे। अब इन्हें फल देता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे वाले साहब की हॉबी थी गार्डनिंग और अब तो खैर नहीं रहे दुनिया में, लेकिन मैंने ये शौक़ बड़ा किया है उनके साथ और मुझे वो सारा याद आ गया जिस तरह इन्होंने बड़ी रीच के साथ, पंजाबी में कहते हैं ना, सजाया हुआ है, एक ख़ास स्पेस के ऊपर अलग अलग फल लगाया हुआ है। तो दूसरा मुझे ये खुशी होती है कि आप लोग तो खैर, हम तो खैर क्रॉस के सिलसिले में रुके हैं। मैं आपकी पहली वीडियो भी देखूंगा जाके, पूरी की पूरी डिटेल वाली इंशाल्लाह। तो चलते हैं गाड़ी में, होपफुली जो डिटेलमेंट है वो रिकवर हो गई है, इंशाल्लाह तो हम पहुंच ही जाएंगे इनाग्रेशन पे। तो ये खुबानी भी लगी हुई है और माशाल्लाह भरी है, ग्रीन कलर की ऐसे नज़र नहीं आती और हर तरह का फ्रूट स्टेशन के ऊपर आपको नज़र आएगा। पूरा बाग है माशाल्लाह। तो 46 टाउन ट्रैक खुलने के बाद फर्स्ट गाड़ी पास हो रही है और नदीम असलम साहब इसको लीड कर रहे हैं। फैसलाबाद के बड़े फेवरेट ड्राइवर हैं सबके। तिरासी 22 माई फेवरेट वन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 8 डाउन गुजरेगी, 102 डाउन गुजरेगी या हम जाएंगे? थ्रू के सिग्नल एक बार फिर से डाउन हो गए हैं। इट मीन्स 8 डाउन तेज़गाम आने वाली है। देखें आज हमारे साथ क्या होता है। ZC20 के साथ फुली स्पीडी लो जी, अब एक गाड़ी रह गई है, या तो फिर वो भी आएगी या फिर हम जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल सी बात है, पहले वही आएगी और फिर हम जाएंगे। लो जी, फाइनली 102 भी जा रही है विद 4552। थैंक यू जी। तो देर आए दुरुस्त आए वाला काम हुआ कि गाड़ी चलने के करीब थी और आइसक्रीम वाले अंकल आ गए। और मज़ेदारी की बात है कि यकूब भाई ने इसके पैसे दिए मैं माशाल्लाह। क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद याकूब फ्रॉम गुजरात, जलालपुर। चौधरी मम्मी जी कूब कंबो नैब नादम ख्याली बाईपास गुजरात। वो है क्या भाई? अच्छा, मेरा चेंज बकाया वो कहना रहने दे, मैं क्या कीप द चेंज। सुफियान भाई को आज गया। सर भी आके बैठ जाओ। तो मज़ीद 2 घंटे डिले के बाद गाड़ी चल गई है। देखें क्या हम इनाग्रेशन पे पहुंच सकते हैं या नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये डिटेलमेंट साइड थी, यहाँ पर ट्रैक मशीन डिटेल हुई थी। इसके बाद हम चल गए हैं खैर से।
लाहौर से, हालांकि 3:45 चली थी और 8 बजे तकरीबन मस्सा कसवाल खड़ी थी। इसने 9:20 पे पहुंच जाना था पिंडी और 10 बजे चल के 1 बजे उधर पेशावर 1-1:30 बजे। लेकिन अब ये 3:40 3:30 वाला आवाज़ ही आ रही है, बस पहुंच जाए सही। तो ये वो रेस्क्यू ट्रक खड़ा है जिसने आके उस क्रेन को उठाया था और ये रेलवेज़ का है, यानी रेलवेज़ के इस ट्रक ने आके ये ट्रैक क्लियर किया। अभी भी ये देखें तो चलती है तो फिर बताती है कि गाड़ी का कहाँ पे स्टॉप है, कहाँ पे नहीं। गुजर खान स्किप हो रहा है। ये स्किप ने तो बताया है कि ये खैबर मेल तो पैसेंजर गाड़ी लगती नहीं है। 39 आपके साथ भी क्रॉसिंग आ गई है। 6410 लो जी। गाड़ी अभी स्पीड अप हुई ही थी कि गाड़ी से बंदा गिर गया। अब गाड़ी रिवर्स जा रही है, अल्लाह पाक खैर करे। तो ऑलरेडी गाड़ी 8 घंटे लेट थी और एक बड़ी दिल खराज चीज़ हुई कि एक अननोन बंदा जो ट्रेस पास था वो हिट हो गया गाड़ी के साथ। और मज़ीद यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, जब तक वो इंक्वायरी नहीं होगी गाड़ी नहीं चलेगी। तो आज इनाग्रेशन पे तो नहीं पूछते। ये दौड़ती है तो लगता है इससे बेहतरीन ट्रेन है ही कोई नहीं, लेकिन ये जगह जगह रुक जाती है। आज तो रावलपिंडी पहुंचना एक बहुत बड़ा मार्ग असर करने के बराबर हो गया। अभी तो नाश्ता भी करना है, पानी शानी पीना है, फ्रेश होना है, सब कुछ ही करना है। तो 12:15 बजे दोपहर को सिग्नल डाउन हो गए हैं और खैबर मेल मज़ीद 2 घंटे लेट होने के बाद तकरीबन टोटल 10 घंटे डिले के साथ 11 घंटे डिले के साथ खड़ी है। और इनाग्रेशन पे तो इम्पॉसिबल है पहुंचना, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ये है कि वहाँ पे मिनिस्टर साहब होंगे, गहमा गहमी होगी, हो सकता है उसके डिपार्चर से पहले खैबर मेल को लें ही नहीं। ये भी एक परेशानी है। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जाना तो है ही, चलते हैं। लें जी, इनिशियल विसल हो गया, चलते हैं। फाइनली जी रावलपिंडी से हम निकल गए हैं। अगर जितना मैंने इस सेक्शन में ट्रैवल किया हुआ है उस हिसाब से देखा जब 12:15 पे निकली गाड़ी, 3:45 पे ये पहुंचती है। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये स्टेशन में नहीं लेंगे इसको, 4 घंटे कभी भी नहीं लगाती, ये 3.25 घंटे में पहुंच जाती होती हैं। लेकिन जो ड्राइवर साहब हैं
वो कहने हैं कि मैं तो जो बुक स्पीड है उस पर जाऊँगा, मुझे वहाँ से बुक स्पीड से जाना है, बस उसको कट ना करना, लेकिन हमारा मर्ज़ी। तो हाफिज़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, ज़िंदगी में पहली बार हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हमेशा आपने टोपी कराई है? हाँ, नहीं मैं गेड़ा कराता होता हूँ बड़े वाला। नहीं, हम पंजाब में इसको टोपी कहते हैं। हाफिज़ साहब मेरे किसी लिहाज से उस्ताद भी हैं। हाफिज़ साहब ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जब तक कोई ख़ुद तुम्हें ना बुलाए तो तुमने उससे नहीं मिलना। मैंने सीख लिया, फिर मैं हाफिज़ नहीं फ़र्क रहा था, हाफिज़ मैंने दास्ता नहीं मैं हो रहे हैं हाफिज़ कल ही कचल होकर निकल जाता है। उसके साथ यकूब साहब हैं, कल ये बड़े हैंडसम थे, आज ये एक बुज़ुर्ग खातून लग रहे हैं, पसीनो पसीन हो गए। बाट साहब जो है रात को भी ऐसे थे, अब भी ऐसे थे। बाट साहब ने भाई पराठे फेयर एंड लवली ला के खा ली, कहना मेरी स्किन केयर यही है भाई, फिर ऐसे होता है। और HPU 20 का धुआं निकल रहा है। सामने DPU का ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा था। आपका 2 घंटे का मेरा 5:30 बीइंग अ रेल फैन, इनमें से कोई भी रेल के खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहता, करना तो दूर की बात है, इसीलिए ये खजल हो रहे हैं। वरना ये रात को 2 वाली पे डेवो पे बैठे होते तो अब तक इन्होंने पेशावरी नाश्ते भी किए उन्होंने। सुबह भी मैं 6 बजे बैठता, 8 बजे सदर बाजार पेशावर नाश्ता कर रहा होता, मैक्स 8:30। और अच्छा, अब जब हम दोनों मेरे ख्याल से ट्रैवल और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन एक दोस्त हैं जो हमें हमेशा गुफ्तगू में इकट्ठा याद कर रहे हैं। मैं बात करूँगा जान से प्यारे फरहान भाई की, और ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस नो डाउट। तो उनको सलाम कहते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आई एम मिसिंग योर 3rd कल्चर कॉफ़ी। हाँ, लाहौर आऊँगा। और मैं गलती ना 3rd क्लास कहता सी, हाँ यार, 3rd उन्हें नहीं आते भी काट देंगे। रोला डाला हुआ था, मुझे हाथ लाया, क्या कहते हैं एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड जैसी था अरे पल्ले 2 कप चाह पीते हुए एटीट्यूड ने पैरी पै जाना साढ़े, क्योंकि CFI रास्ता निकल रहा मेरे ख्याल से, है ना। तो जी शुरू के सिग्नल डाउन है, 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस आने वाली है। सॉरी, आप भी आओ, आपको शॉपिंग पे आओ। That was 14 down Awam Express. 48 down with 8301. फाइनली अटक पे हम आ गए हैं, यहाँ पे आज रौनकें होंगी तथा यहाँ से फर्स्ट डे खुशहाल खान अटक एक्सप्रेस अटेंड होगी, इनाग्रेशन होगी। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है अटक कुर्ब की, और सफारी ट्रेन यहाँ पर आती है एवरी संडे। नीचे मारो जी कैमरा हाँ भी ये खूबसूरत नज़ारा है अटक का, जो पेशावर के सफ़र को मज़ीद हसीन बना देता है। दरिया पर ये जो किनारा सा बना हुआ है ये बड़ा मज़ेदार है, यहाँ बैठने का बड़ा मज़ा आता है, मगर ये दरिया बहुत ही ख़तरनाक है, ये ज़िंदगी निकल जाता है।
दूसरी तरफ अब टनल का सिलसिला जारी होगा, वो देखते हैं। वो ब्रिज है जिससे भी हम आए हैं। अभी सारी टनल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हो तो ऐसे नज़ारे और ऐसी आवाज़ें निकलवा ही देते होते हैं। अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र, क्या बात है। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और श्योर है कि 3 बज गए नौशहरा में, तो इनॉग्रेशन पे तो अब नहीं पहुंच सकते। नौशहरा से 1 घंटे का रास्ता है और श्योर शॉट है कि गाड़ी चलने से पहले जो है ना ये गाड़ी एंटर नहीं होगी। तो यकूब भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्त सारे नौशहरा में उतरे हैं। माशाल्लाह, आप तो आगे जा रहे हैं ना। हाँ मैं घर जाऊँगा। हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पे ही रुकें और पेशावर हल्का का जो है ना इनॉग्रेशन अब अराइवल हो जाएगा। तो भट्ट साहब भी यहाँ उतर रहे हैं। भट्ट साहब डिसअपॉइंट तो नहीं है? नहीं, बस अल्लाह को कब क्या कह सकते हैं। ऐसे तो होता है फिर ऐसे कामों में। और उस्मान भी उतर रहे हैं। और साहब ठीक ठाक पहुँच गए। ख्वाजा साहब यहीं तक था सफर तेरा। हाँ मैं पेशावर जाऊँगा, मेरी रोटी पक्की है कार खानी दे। हाँ वापसी पे सफियान भाई अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। इट वाज बेस्ट ऑफ माई जर्नी। और तकरीबन डिले करके हमने 14-15 घंटे ट्रेन में इकट्ठे गुजार दिए हैं। और जो एक्सपीरियंस इन्होंने हमें मिसा कसवाल पे शेयर किया, जो स्टेशन दिखाया, वो भी बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। हमेशा वीडियोस में देखा। ओके शुजाबाद वाले भाई अल्लाह हाफिज़। वो उमरकोट वाले भाई किधर हैं? उनको ढूंढो। ले जी यहाँ पे सारा जर्नी एंड हो रहा है। ये अब खुशहाल खान कटक को वेलकम करेंगे, उस पर अटक तक जाएंगे और मैं इस पर अपने घर जाऊँगा पेशावर। तो गाड़ी रेडी है, सिग्नल डाउन है, बट बच्चे को एक पत्थर लगा है खिड़की में से जैसे ही गाड़ी एग्ज़िट की है जंगीरा फाटक से। तो 3-4 बच्चे थे, उन्होंने पथराव किया काफ़ी सारा। और एक जो है पत्थर वो बच्चे की आंख पे लग गया, वो फर्स्ट एड हो रही है। नेक्स्ट स्टेशन 25 मिनट बाद आ गया था। काफ़ी बच्चे को ब्लीडिंग भी हुई आँख से। अल्लाह पाक को उसको सेहत अता फरमाए। तो ये गम सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। ये 2 रेल फैन मुझे मिले हैं जो पिंडी से सिर्फ इनॉग्रेशन देखने जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? बुखारी साहब। और आप साहब माशाल्लाह। तो ये दोनों शाहजी जा रहे थे इनॉग्रेशन देखने मेरी तरह। फ़र्क ये है मैं लाहौर से हैं और ये पिंडी से बैठे हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट है, गाड़ी लेट हो गई है। इतनी खास नहीं, लेकिन ये है कि इंतज़ार काफ़ी किया है इसका। तो चलें, हमारी अपनी गाड़ी स्टार्ट हो रही है दोबारा से, तो उसकी खुशी भी है और इसका काम भी है लेट। पेशावर सिटी आ गया, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लोकोमोटिव यार। ये अस्सलाम वालेकुम भाई यार। ओ ये ओला। तो वक्त कम है, बातें ज़्यादा हैं। मेरी गाड़ी यहीं रुक गई थी। नुमान कल आप जा रहे हो वापस? यार ये तो बड़ा अजीब सा ही काम हो गया। अब लगता है आपके साथ कराची आके मुलाकात करनी पड़ेगी। सलाम वालेकुम टोल खा देता से संगे ना माशुमान हम रेल फैनिंग दा पार आ गए। अस्सलाम वालेकुम संगे जी ने चाचे मिला होगा संगे मसी सारे के ना छे बूझ को ना जबर लाड मा पेखावर था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप सुनाएं यार। सही आ गए तुम अवामी पे? तो बहुत सारे रेल फैंस हैं। मैं ज़रा लोकोमोटिव की पिक्चर ले लूँ एक। नहीं मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ आगे जा रहे हैं पेशावर वापस। तो यहीं पे मैंने इनॉग्रेशन भी देख लिया है। इनॉग्रेशन तो नहीं, अराइवल एंड डिपार्चर। और अब चलते हैं पेशावर। भाई आ जाओ। मैं निकला था
कि पेशावर पहुंच के मैं जर्नी कवर करूंगा, बट पेशावर पहुंचने से पहले ही मेरी वीडियो बन गई। तो जिस मकसद के लिए मैं पेशावर के लिए निकला था वो मकसद तो पूरा ना हो सका, लेकिन कुछ खुशियाँ मेरी जो है झोली में ज़रूर आ पड़ी। खैर काफ़ी दिल बर्दाश्त तो मैं रहा, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट काश के कंट्रोल जो है वो रावलपिंडी गुजर खान का कंट्रोल वो 1UP के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती नहीं करता। अगर आपकी जो डिरेलमेंट थी वो आपने क्लियर कर ही ली थी तो फिर आपको ये 20-20 मिनट के 3 क्रॉस नहीं करने चाहिए थे। खैर ये मेरे दोस्त जिनके साथ मेरा प्लान था, और ओ खैर बखैर हो रहा था सिंह। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मुंतज़िर हैं, उन्हें पता था मेरी गाड़ी लेट है और मैं आ रहा हूँ। और खैर अब उनके साथ वक्त गुजारेंगे, कुछ खुशियाँ बांटेंगे, कुछ खुशियाँ समेटेंगे। आप भी खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, बल्कि हजे नहीं अल्लाह हाफिज़ मिलना चाह रहे हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट लगे हुए थे और मैं बाद में पहुंचा हूँ। चलते हैं।